Hello everyone, welcome to Valuable for Future। ERP आज का हमारा टॉपिक है और ERP किसी भी कॉरपोरेट में कोई भी प्रोफेशनल है तो उसे ERP पे वर्क करना पड़ता है। अब समझेंगे ERP क्या है मेरे साथ अमित शर्मा के साथ। चलिए, तो ERP का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई भी प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, वो एंटरप्राइज कहलाता है। वाइल रिसोर्स जो है, रिसोर्स का मतलब जैसे मैं शर्ट बनाने की मेरी एंटरप्राइज है, मेरा बिजनेस है, शर्ट बनाने का बिजनेस है, तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल मुझे लगेगा वो मेरा रिसोर्स कहलाएगा। और प्लानिंग प्लानिंग तो आप सभी जानते हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या करना है वो पहले से ही डिसाइड कर लें तो वो प्लानिंग होती है। तो ईआरपी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, यानी ये कंप्यूटर पर चलाने वाली एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जिससे हमारा पूरा बिजनेस चलता है। अब कैसे चलता है? इंक्लूडिंग प्रोसेसेस इन फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, सर्विस, प्रोक्यूरमेंट एंड मोर। सारी प्रोसेसेस जितनी भी होती हैं उसमें इस सॉफ्टवेयर से हम करते हैं। सब कंपनी के पास अपना अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी ही हम ईआरपी कहते हैं, जिससे पूरा बिजनेस चलता है। जैसे अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठा हूँ तो मैं पैसे से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, और उसमें भी जैसे मुझे अपना कोस्ट पता करना है कि मेरा कोस्ट कितना आया। अब कोस्ट कैसे पता करेंगे हम? ये काम किसका है? ये काम होगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितना प्रोडक्शन किया, उस हिसाब से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, हमारा कोस्ट निकाल पाएंगे। लेकिन अब कोई छोटी कंपनी है तो उसमें तो ये पता करना बहुत आसान होता है, लेकिन बड़ी कंपनियां होती हैं, उनका टर्नओवर बड़ा होता है, तो उन कंपनियों में गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है अगर हम मैनुअली जा रहे हैं तो। अगर अब मैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास जा के पूछूं कि आज आपने कितना बनाया, कल आप कितना बनाएंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसी के लिए हम लोग लेके आए हैं ईआरपी। ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है। जैसे ही हम लोगों ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया, हम उसमें एंट्रीज कर देते हैं, डेटा फिलअप कर देते हैं, डेटा डाल देते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस वाले लोग हैं, वो लोग उसी ईआरपी सॉफ्टवेयर से इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, किसकी? मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, तो ईआरपी एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि पूरे बिजनेस को चलाता है। वाई बिजनेस नीड्स ईआरपी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिजनेस को क्या ज़रूरत है ईआरपी की? क्यों नहीं मैनुअली कर लेते? तो सबसे पहला पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब कोई भी है, अब वो जैसे कि अगर एक हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो वो अपना डेटा कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे फिलअप करेगा, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा ये हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे अगर ईआरपी नहीं होगा तो। कोई एक्सेल पे कर देगा, कोई वर्ड में अपना कर लेगा, कोई पीपीटी में कर लेगा। डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर में, डेटा डाल लेंगे उसमें। तो इससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर गड़बड़ आ जाएगा हमारा। लेकिन जब ईआरपी होगा, यानी मात्र एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा हमारे पास, तो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा, एक ऑर्डर आ जाएगा। ईआरपी सिस्टम जो है वो सारी प्रोसेसेस को बाइंड कर देगा एक यूनिफाइड इंटरफेस से, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर से सभी को बाइंड कर देगा, जोड़ देगा। This make it easy for user to access data with centralized dashboard and features like access control and increased data security। इससे होगा क्या, जब सभी लोग एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो वो सेंट्रलाइज हो जाएगा, मीन्स हमको ज़्यादा अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और उसमें हम कभी भी एक्सेस कर पाएंगे, एक्सेस का कंट्रोल भी दे पाएंगे कि कौन व्यक्ति इसको डेटा को एक्सेस कर लेगा, मतलब डेटा किसको मिल सकता है, ये हम ईआरपी के थ्रू कर सकते हैं। और डेटा की सिक्योरिटी का भी इंक्रीज हो जाती है। अब रिटर्न है तो हम रिटर्न फाइल किसी को भी कहीं भी पहुंच सकते हैं, कोई उसकी फ़ोटो ले सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन जब अगर ईआरपी है तो वो प्रॉपर पर्सन जो एक्सेस जिसको अलाउड है वही ले पाएगा, और हम एक्सेस कम को ही अलाउ करेंगे तो हमारा डेटा सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगा। जैसे मैंने बताया था, फाइनेंस पर्सन को कोस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो वो मैन्युफैक्चरिंग की इन्फॉर्मेशन लेगा, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा लेगा कि उसे क्या नीड है।
उसे वो देख लेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में आज कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर पर यूनिट उसका मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होती है। एक ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास सॉफ्टवेयर का। अब ये नहीं होता तो क्या होता, एक्सेल में जैसे मैन्युफैक्चरिंग वालों ने एंट्री की, फिर वो अपनी एक्सेल को ईमेल के थ्रू सेंड करेंगे, जब वो आएगी जब जाके हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट आगे वर्क करेगा, तो ये एक टाइम का भी वेस्टेज होता है। बेटर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अब मैनुअली करेंगे तो हम ह्यूमंस, एक कंप्यूटर नहीं है ना ही एक कैलकुलेटर है। ठीक है, हम लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक, एक रुपए की भी मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐड में गलती कर देंगे, माइनस में गलती कर देंगे, या मल्टीप्लाई में गलती कर देंगे। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर होता है, वो कभी ऐसी मैनुअल ह्यूमन जैसी सिली मिस्टेक्स नहीं करता। ठीक है, तो मैनुअल डेटा एंट्री से लेसन हो जाती है हमारी प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है, काम करने की शक्ति कम हो जाती है हमारी अच्छे से अच्छा। ठीक है, ईआरपी एप्लीकेशन जो है वो आपकी सारे ट्रांजैक्शन पे ध्यान रखता है, तो आपका प्रॉपर डेटा एंट्री वर्क चलता रहता है। अब जैसे लेट कि मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ, जहाँ पे ईआरपी नहीं है, हम लोग मैनुअल कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अभी एक ट्रांजैक्शन हो गया और मैं उस समय वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, तो मैंने उस ट्रांजैक्शन की एंट्री मैन्युअली नहीं करी। लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर रहेगा, इसी सॉफ्टवेयर से आप परचेस ऑर्डर भेजोगे, परचेस कुछ करना है तो उसके लिए ऑर्डर भेजोगे, ठीक है, कुछ सेल करना है तो उसके लिए ऑर्डर भेजोगे सेम सॉफ्टवेयर से, तो उस सॉफ्टवेयर में अपने आप डेटा स्टोर होता जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को ऐसा गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो बेटर अकाउंटिंग इसीलिए होती है, फाइनेंस रिपोर्ट इसीलिए बेटर बनती है ईआरपी के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम आएगा। अब मतलब फास्टर रिस्पॉन्स टाइम मतलब जैसे कस्टमर ने हमारे पास परचेस ऑर्डर भेजा, कुछ ऑर्डर भेज दिया कि हमको इतना परचेस आपसे करना है, इतनी चीज़ों का परचेस करना है। अब हमारे ईआरपी में वो आ गया। ठीक है, अब हम उसको, हमारा ईआरपी जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, वो सेल्स के पास भी पहुंच जाएगा, लाइन एग्जीक्यूटिव के पास भी पहुंच जाएगा, प्रोडक्शन वालों के पास भी पहुंच जाएगा। प्रोडक्शन वाले को पता चल जाएगा कि भाई इतने का ऑर्डर आया है तो हमको इतना ऑर्डर कंप्लीट करना है। सेल्स वाले रेडी हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, इतना ऑर्डर आया, हमको जल्द से जल्द डिलीवरी करनी है। मार्केटिंग वाले उनके पास और ऑफर भेजते रहेंगे। मीन्स सारे डिपार्टमेंट के पास जब एक सॉफ्टवेयर होगा तो वो इन्फॉर्मेशन बेटर कस्टमर सर्विस में चेंज हो जाएगी, हम लोग कस्टमर को बेटर से बेटर सर्विस दे सकेंगे। इसीलिए किसी भी पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी को इम्प्लाई करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बेनिफिट्स क्या होंगे, तो देखिए सबसे पहले मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, विजिबिलिटी, रिपोर्ट, कोलैबोरेशन, इतने सारे बेनिफिट दे रखे हैं, लेकिन उनमें से हम मेन अगर छाटें तो सबसे पहला होगा बेटर एक्सेस टू कस्टमर इन्फॉर्मेशन। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हम बेटरली एक्सेस कर पाएंगे, उसने क्या ऑर्डर किया है उस मुताबिक अगर प्रोडक्शन टीम काम करेगी तो क्वालिटी, क्वांटिटी, सब चीज़ का ध्यान रखेगी। ठीक है, अगर प्रोडक्शन वालों को पता होगा। लेकिन अगर ईआरपी नहीं होता, मैनुअली अगर ये सब हो रहा होता, तो सेल्स वालों के पास आएगा, सबसे पहले कस्टमर बोलेगा मुझे भाई 10 पीस चाहिए आपकी शर्ट के, तो वहाँ पर फिर वो जो है सेल्स वाला प्रोडक्शन वाले के पास जाएगा और बोलेगा कि भैया 10 पीस का ऑर्डर आया है, 10 पीस बना दो। अब लेकिन अगर डायरेक्टली कस्टमर प्रोडक्शन वाले के पास जाएगा तो कस्टमर पूरा बताएगा कि मुझे इस टाइप की शर्ट चाहिए, इस साइज़ की शर्ट चाहिए, डेटा की कमी नहीं रहेगी, तो कस्टमर के इन्फॉर्मेशन पे बेटर एक्सेस होगा, तो बेटर वर्क हो पाएगा। फास्टर रिस्पॉन्सेस टाइम अभी हमने पढ़ा। इम्प्रूव्ड ऑन डिलीवरी टाइम, डिलीवरी टाइम पर हमारी मार्केटिंग टीम काम करेगी कि जैसे ही मेरे पास प्रोडक्ट सामान आ जाएगा, इस कस्टमर को इतनी तारीख को इसको ज़रूरत है, ये जो ऑर्डर इसने दिया है ये इतनी तारीख को इसको चाहिए, तो हमें उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही इसे डिलीवर करना है। इम्प्रूव ऑर्डर एक्यूरेसी, ऑर्डर की एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है ईआरपी पर। जब कस्टमर ऑर्डर करने जाएगा ईआरपी पे, तो हमने पहले ही डाल रखा है व्हाट ऑर्डर, विच ऑर्डर, किस, सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल रखी है कि ये सारी एंट्रीज फिल करोगे तो हम लोग आपका ऑर्डर देंगे आपको। तो हम लोगों को पहले ही हम लोग ऑर्डर की एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाती है कि उसे चाहिए क्या, हम कंफ्यूज नहीं होते हैं।
नेक्स्ट चीज़ है ईआरपी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़। ईआरपी के रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, ईआरपी जैसी टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं। जैसे मैंने कहा ईआरपी के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हर कंपनी का अपना अपना अलग सॉफ्टवेयर ईआरपी का होता है। वैसे ही कुछ कंपनियां बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इसे यूज़ करते हैं। जैसे एक चीज़ समझेंगे हम लोग, जैसे कि कुछ कंप्यूटर में विंडो 10 है, कुछ कंप्यूटर में विंडो 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज़ के पास ईआरपी है, कुछ कंपनीज़ के पास बीपीआर है, या कुछ कंपनीज़ के पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, या कुछ कंपनी डेटा माइनिंग कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, ये एक टाइप की टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सारी। बस क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एज हैं, कंपटीशन में है किसके, ईआरपी के। इसमें से सबसे पहला था बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अगर बीबीए में आप ये पढ़ रहे हैं, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ आपको बीपीआर पढ़ने की ज़रूरत है। बीपीआर होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये एक तरीके का कार्य है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के मेजर फंक्शंस को चेंज कर देते हैं कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। जैसे प्रोडक्शन वाले क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल लाने के बाद उसे वॉश करके फिर आगे काम कर रहे थे। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, वॉशिंग की जगह ड्राई क्लीन करके फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ड्राई क्लीन से क्या होगा और नॉर्मल वॉश करने से क्या होगा, जो हमारा, जैसे मैंने रॉ मटेरियल, हम शर्ट्स की इंडस्ट्री है, हमारी क्लॉथ की इंडस्ट्री है, हम वॉश करके प्रोडक्शन करने जाएंगे रॉ मटेरियल को, तो रॉ मटेरियल गीला हो जाएगा, उसको सुखाना पड़ेगा, फिर जाके हमारा प्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर हम ड्राई क्लीन करेंगे तो वो सूखा रहेगा और साफ़ भी हो जाएगा, फिर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन बेटर आएगी। तो अब मैंने मेरा क्या किया, एक फंक्शन को चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, कि हमारी एफिशिएंसी आ जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाए, कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है। ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस ओनर को हेल्प करता है बेस्ट रिसोर्स ढूंढने में। वहीं बीपीआर ये ऑब्जर्व करता है कि बिजनेस वर्क को कैसे चेंज करना है कि बिजनेस स्ट्रीमलाइन हो जाए, बेस्ट हो जाए। ईआरपी और बीपीआर दोनों साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।